नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव शाम के समय 7:32 पर यह कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 सितंबर 2024 तक स्वयं की राशि में सूर्यदेव मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में सूर्यदेव शनिदेव के साथ समसप्तक योग भी बनाने वाले हैं। सूर्य के प्रभाव से कई ग्रह अस्त भी होने वाले हैं और अपनी स्वयं की राशि में विराजित होकर काफी बलवान सूर्यदेव सभी राशियों को अलग अलग प्रभाव भी देने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, ये जानकारी देने वाले हैं। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सूर्य के महत्व के बारे में यदि आपको जानकारी दें, वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य का वैदिक ज्योतिष में गहरा महत्व है। सूर्य को ग्रहों का राजा, अग्नि तत्व प्रधान राजसिक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक मानते हैं। यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी हो और ये बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। सूर्यदेव अगर मेष राशि या सिंह राशि में मौजूद हो और कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, दसम भाव और एकादश भाव में अगर ये प्रभावी हो, देखिए सबसे पहले तो जीवन में करियर के मामले में शीर्ष पर यानी टॉप पर पहुंचाते हैं। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता और आकर्षण क्षमता की मौजूदगी होती है। इस प्रभाव की वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए सक्षम रहता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ होता है तथा सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। पिता का समर्थन भी बहुत ही ज्यादा मिलता है। और कुंडली में सूर्यदेव अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो, पिता के साथ व्यर्थ के मतभेदों का सामना जरूर करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास की कमी, हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी, नेत्रों में समस्या, पीलिया की बीमारी, पित्त की समस्या शरीर में बनी रहती है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में नाम के बराबर या कम सफलता मिल पाती है। सरकार से राजदंड का सामना भी करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। अपनी स्वयं की राशि में जा रहे सूर्य किन क्षेत्रों में आपको लाभ देने जा रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 16 अगस्त 2024 को आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से माता, सुख सुविधाओं के बारे में, भूमि भवन के बारे में, जमीन जायदाद, मानसिक सुखों के बारे में, जीवन की उन्नति के बारे में विचार किया जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को यहां पर कई प्रकार की अनुकूलता मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो सूर्यदेव यहां पर विराजित होंगे तो आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से सपोर्ट देने वाले हैं। यदि वृषभ राशि वाले जातकों पिछले समय से छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव या व्यर्थ की चिंता आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं
और आपके जीवन में आपके द्वारा कदम जो उठाए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी आपकी मानसिक स्थिति काफी कमजोर होती है। तो इस समयावधि में इस 1 महीने तक सूर्यदेव मानसिक उत्थान और मन में प्रसन्नता जातकों के जीवन में देने वाले हैं। कुंडली का चौथा घर नव निर्माण का भी होता है, यानी कुछ नई चीजें इनोवेट होना, कुछ नई चीजें क्रिएट होना। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातक कुछ नया करते हुए नजर आने वाले हैं। रचनात्मक क्षमता की वृद्धि यहां पर आपके जीवन में होने वाली है। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सप्तम दृष्टि सूर्य की आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से करियर के मामले में नई नौकरी के अवसर भी आपको मिल सकता है, और नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं तो पदोन्नति आपको मिल सकती है। सूर्यदेव प्रमोशन के ही कारक माने जाते हैं। ऐसे में प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं, आसानी से यकीन मानिए आपको प्रमोशन मिल सकता है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिन जातकों का खुद का व्यापार है, यानी अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की वजह से आपको जीवन में समस्याएं हो रही है, या व्यापार में किसी अन्य कारण की वजह से लगातार रुकावट का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, व्यापार में तेजी, व्यापार में नवीनीकरण और व्यापारिक जीवन में सफलता इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। सूर्य चतुर्थ भाव में विराजित होंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुख भी देने वाले हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में पिछले समय से ही किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी चीज है लेना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता सूर्यदेव देने वाले हैं। और यहां पर सबसे बेहतर बात तो यह है कि जो जातक वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। और दर्शकों, सूर्यदेव आपके चतुर्थ घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में स्वास्थ्य के मामले में साहस, निर्भीकता और मनोबल, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। अब जातकों को सावधानी क्या रखना चाहिए? देखिए, 2 सावधानी आपको इस समयावधि में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, देखिए अभी आप क्रोध में जब रहें तो आपको अपने फैसलों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, कोई फैसला लेने से बचना चाहिए, तथा वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। भाषा यानी भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से यदि आप बचते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन की गुप्त योजनाओं को किसी व्यक्ति से साझा करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और इस समयावधि में यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य जनित चीजों का दान करना चाहिए। गेहूं, तांबा, गुड़, इन चीजों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।